Hello students, welcome to the class. Okay, hope you have seen the previous lecture जहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है एक्सरसाइज 1.2 से। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अगर आपकी मैथ वीक है और आप उसको इम्प्रूव करने के मेथड्स जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देखें और प्रीवियस लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, उन्हें देखें। ओके, तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है 12, 15, 21। हमें इन तीन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए जिस मेथड को हमें यूज़ करना है दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी हमें नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना रहता है तो सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं नंबर्स के। 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 हैं, 15 के फैक्टर्स 3 और 5 हैं, 21 के फैक्टर्स 3 और 7 हैं। क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसलिए जो भी नंबर्स आप यूज़ करेंगे यहाँ पर वो सब प्राइम होने चाहिए। 2 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम, 5 इज़ प्राइम, 7 इज़ प्राइम। अब 2 इंटू 3 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5 को 3 इंटू 5 ही लिखेंगे हम, 3 इंटू 7 को हम 3 इंटू 7 ही लिखेंगे। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम। तो चलिए एलसीएम फाइंड करने के लिए जिन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है आपको, जिन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है आपको, उन नंबर के फैक्टर्स को देखिए। दीज आर फैक्टर्स, दीज आर फैक्टर्स, दीज आर फैक्टर्स। ठीक है, जितने भी फैक्टर यहाँ यूज़ हुए हैं आप सबको कॉपी कर लें एलसीएम में। ये एलसीएम फाइंड करने का मेथड है। 2 भी कॉपी कर लीजिए, 3 भी कॉपी कर लीजिए, 5 भी कॉपी कर लीजिए, 7 भी कॉपी कर लीजिए। ये मैंने सारे प्राइम नंबर्स कॉपी कर लिए हैं जो इन नंबर्स में यूज़ हुए थे, 12 में, 15 में, 21 में। क्लियर? अब जो भी आपने नंबर कॉपी किए हैं इन नंबर्स की पार्स देखिए और जो भी आपको सबसे बड़ी पार मिले उसे लिखिएगा। तो आप देखें 2 की पार 2 है और कहीं और तो 2 है नहीं, तो सबसे बड़ी पार हमें यही दिख रही है। 3 में आपको यहाँ 3 की पार 1 दिख रही है। जब 3 पर कुछ भी ना लिखा हो तो उसकी पार 1 रहती है। ये भी 3 की पार 1 है, ये भी 3 की पार 1 है, तो हमें सबसे बड़ी पार जो मिल रही है वो 3 की पार 1 ही मिल रही है, उससे बड़ी कहीं नहीं मिली है, तो 3 की पार 1 ही आ रहेगा। क्लियर? अब 5 पर आते हैं। 5 यहाँ है और कहीं तो है नहीं, तो सबसे बड़ा 5 वो यही है, और 7 में सबसे बड़ा 7 यही है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 इंटू 5 15 इंटू 7। अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपको एलसीएम मिल जाएगा 420। नाउ वी विल फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें कॉमन नंबर देखना पड़ेगा। लाइक 2 इज़ नॉट कॉमन, क्योंकि 2 यहाँ तो यूज़ हुआ है बट इन नंबर्स में 2 नहीं है। 3 को देखें, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप 3 को कॉपी कर लें। एचसीएफ में आपको कॉमन नंबर यूज़ करना है, जो नंबर हर जगह है। तो 3 हर जगह है। अब इस बार 3 की बड़ी पार नहीं छोटी पार देखेंगे। तो 3 की सबसे छोटी पार कहाँ है? यहाँ भी 3 की पार 1 है, यहाँ भी 3 रेज़ टू द पार 1 है, और यहाँ भी 3 रेज़ टू द पार 1 है। तो सबसे छोटी पार यही है। ओके, तो मतलब यही एचसीएफ बन जाता है। तो देखा आपने, हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया इन 3 नंबर्स का और एलसीएम फाइंड कर लिया इन 3 नंबर्स का। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 3 नंबर्स हैं विच आर 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। 17 एक प्राइम नंबर है, इसको आप किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लाइक यू कैन नॉट डिवाइड दिस बाय 2 और 3 और 5 और 7। ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो जो नंबर्स प्राइम होते हैं वो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट देमसेल्व्स एंड 1। तो ये नंबर सिर्फ 17 से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। 23 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ये नंबर भी किसी से डिविजिबल नहीं होगा एक्सेप्ट 23 एंड 1, और ये भी प्राइम है। सो आपने देखा इस बार सेकेंड पार्ट में जो भी नंबर्स हमें दिए गए थे दे ऑल वर प्राइम। तो ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं थे। 17 17 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। इसी तरह 23 23 और 1 से डिविजिबल है। 29 29 और 1 से डिविजिबल है। तो ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम फाइंड करते हैं। तो मैंने बोला था एलसीएम में आपको जितने भी यहाँ प्राइम नंबर्स मिलेंगे 17, 23 और 29 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जाइए, और जितने भी यहाँ आपको प्राइम नंबर मिल रहे हैं सब कॉपी कर लीजिए। तो देखिए आपको 17 मिलेगा, 23 मिलेगा एंड 29 मिलेगा और 1 मिलेगा, लेकिन 1 प्राइम नंबर होता नहीं है। अगर आप कॉपी भी कर लेंगे 1 तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है ना? ओके, चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 11,339। होप आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे।
अब हम आते हैं HCF पर। तो HCF के लिए हमें कॉमन नंबर चाहिए होता है। तो आप देखेंगे इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? और कॉमन है भी तो 1 कॉमन है, तो आप 1 को ही लिख लें, ये 1 कॉमन बन जाएगा। ठीक है ना? ये 1 प्राइम नंबर नहीं था, मतलब जो HCF आया है 1 आया है, और ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? ओके, हम आते हैं लास्ट पार्ट पर इसके। 8, 9, 25। थर्ड पार्ट 8, 9, 25. The factors of 8 are 2, 2, 2. The factors of 9 are 3, 3. The factors of 25 are 5 into 5. इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3. इसे हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 2. इसे हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 2. पहले फाइंड करते हैं LCM, और आपको पता है LCM में हमें जितने भी प्राइम नंबर्स दिखे थे सबको कॉपी करेंगे। 2, 3, 5। पार्ट्स को मत देखिएगा, बेस को देखिएगा। 2, 3, 5। तो आप 2 भी लिखें, 3 भी लिखें, 5 भी लिखें। अब इन नंबर की LCM में नंबर्स की बड़ी पार लिखी जाती है। तो 2 की सबसे बड़ी पार क्या है? 3 है। 3 से बड़ी पार कहीं नहीं लिखी, कहीं 2 raised to the power 4 नहीं लिखा है। ओके ओके, अब आते हैं 3 पर। 3 की सबसे बड़ी पार क्या है? वो 2 है। 5 की सबसे बड़ी पार क्या है? वो 2 है। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 क्यूब अगर आप ना सॉल्व कर पाते हो तो 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके, होप इट इज़ क्लियर नाउ। 3 स्क्वायर मीन्स 9, 5 स्क्वायर मीन्स 25। आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। द रिजल्ट इज़ 1800। नाउ वी आर कमिंग टू HCF। ओके, HCF फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो आप देखें इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। ये 1 कहाँ से आ गया? क्योंकि इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने और ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर सेम ही रहता है। तो अब हमें दिख जाएगा 1 मल्टीप्लाई करने से हमें दिख जाएगा कि 1 हर जगह है, मतलब 1 कॉमन है, तो वही 1 कॉमन HCF बन जाता है। होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसे पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो फोर्थ प्रॉब्लम, गिवन दैट HCF ऑफ, आप इसको यूँ पढ़ेंगे, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। मतलब इन दो नंबर्स का HCF 9 गिवन है। फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो जिन दो नंबर्स का HCF गिवन है उन दो नंबर्स का LCM पूछ लिया गया है। ठीक है ना? मतलब नंबर्स हमें गिवन है 306 एंड 657। इन नंबर्स का HCF जो गिवन है वो गिवन है 9, और LCM पूछ लिया गया है। तो आप लोगों को एक एक्सप्रेशन मालूम है जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर HCF इंटू देयर LCM, देयर HCF इंटू देयर LCM। ठीक है, नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ये रहे, मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू, अब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में। HCF की वैल्यू 9 गिवन है, LCM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब 9 को आप भेज दें लेफ्ट साइड में, तो 306 इंटू 657 ऑन 9। ओके, इसे आप सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने से आपको LCM की वैल्यू मिल जाएगी। होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे। ओके, अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। 306 इंटू 657 ऑन 9। आप 9 से इन दोनों नंबर्स को रिड्यूस कर दें, बिकॉज ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। मैं देखते ही कैसे समझ पा रहा हूँ कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है? इसकी ट्रिक ये है कि आप इन नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करिए। 3 + 0 + 6 करिए, यस 9 आ गया। ओके, तो जब किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। आप इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं, आप रफ में चेक कर लीजिए। 9 3 टाइम्स 27 एंड 3 6, 9 4 टाइम्स 36। देखा आपने, कैंसिल हो गया ये। तो 9 34 टाइम्स एंड 9 1 टाइम्स। ठीक है, ओके। अब आपको सिर्फ 34 और 657 को मल्टीप्लाई करना है, और वो मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको आंसर मिलेगा 22,338। नाउ दिस प्रॉब्लम इज़ क्लियर। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम थर्ड और प्रॉब्लम फोर्थ दोनों ही आपको क्लियर हो चुकी हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको याद आ रहा होगा, मैं इससे रिलेटेड कुछ बता चुका हूँ आपको। तो द क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये जो 6 रेज टू द पावर n लिखा है, क्या ये कभी 0 पर एंड हो सकता है? क्या इसको सॉल्व करने पर कभी इसकी वैल्यू 0 आ सकती है? और यहाँ n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है। मतलब अगर मैं n की जगह 1 लिख दूँ, अगर मैं n की जगह 2 लिख दूँ, या n की जगह मैं 3 लिख दूँ, या n को मैं 4 लिख दूँ, या n को मैं कुछ भी लिख दूँ, 10 लिख दूँ, तो क्या इन्हें कभी सॉल्व करने पर ऐसा नंबर आएगा जिसका लास्ट डिजिट 0 है? तो आप ट्राई करेंगे कि जब भी आपको आंसर मिलेगा तो लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लास्ट डिजिट 0 कभी नहीं मिलेगा। कभी 6 आ गया, कभी 36 आ गया, कभी 216 आ गया, कभी 1296 आ गया, तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या है? 6 है। लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं है। क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर 6 रेज टू द पावर 10 कर दीजिए, इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा। तो आप ट्राई करिएगा, 6 को 10 टाइम्स लिखिएगा और 6 को 10 टाइम्स लिखने के बाद में आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा और देखिएगा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा, लास्ट डिजिट 6 आ रहा होगा। क्लियर? ओके, तो हमसे पूछा यह गया था 6 रेज टू द पावर n, 6 रेज टू द पावर n को सॉल्व करने पर कभी लास्ट डिजिट 0 होता है? तो हमने ये तो नोटिस कर लिया है कि कभी लास्ट डिजिट 0 नहीं होता है। रीज़न क्या है? ओके, रीज़न समझिएगा। बेटा 6 का फैक्टर फाइंड करते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 3 है। जब भी इस तरह की किसी वैल्यू को 0 पर एंड होना होता है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। क्लियर? तो आप देखें 6 के फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 2 और 5 दोनों होते हैं देन n की जगह कुछ भी रखने पर, सॉल्व करने पर लास्ट में 0 आ जाता है। क्लियर? तो हम ये लिखेंगे एज 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, क्योंकि 6, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल तो है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए इसको। एज 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, हेंस 6 रेज टू द पावर n will never end with the digit 0। क्लियर? ओके, तो हमने यहाँ ये जाना कि जब कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है तो उसकी पार कुछ भी रख देने पर, कोई भी नेचुरल नंबर रख देने पर, जो वो सॉल्यूशन देता है उसमें लास्ट डिजिट 0 आता है। ठीक है? आप 6 की पावर n की जगह आप कुछ भी रख कर देख लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। ओके, तो मैंने आपको बोला कोई नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आता है, या जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है, उसको सॉल्व करने पर लास्ट में 0 आता है। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये सॉल्यूशन हो चुका है। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको रफ में दिखाने वाला हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। सी, चलिए कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आता है। फॉर एग्जांपल आप 30 देख लीजिए, तो 30 में देखिए 2 भी है और 5 भी है। 30 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो आप 30 की पावर कुछ भी करें, आप 30 की पावर 1 करें, या 30 की पावर 2 करें, या 30 रेज टू द पावर 3 करें, आप कुछ भी कर लें, 30 रेज टू द पावर 4 कर दें। आप देखेंगे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उसमें लास्ट में हमेशा 0 होगा, लास्ट डिजिट 0 0 0। क्लियर? तो आप पहचान गए कि लास्ट डिजिट वहीं 0 आता है जहां नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है। होप आपको ये क्वेश्चन अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स के बारे में है। आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जो मैं पिछली लेक्चर में बता चुका हूँ, कि अगर हम कुछ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 2 इज़ अ प्राइम, 3 इज़ अ प्राइम, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 6, और ये 6 क्या है? कॉम्पोजिट है। दिस इज़ प्राइम बट दिस इज़ कॉम्पोजिट। ठीक है? चलिए कुछ और प्राइम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इज़ प्राइम, 5 इज़ प्राइम एंड 7 इज़ प्राइम, लेकिन इन्हें मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा 105, ये कॉम्पोजिट होगा। कॉम्पोजिट प्राइम प्राइम प्राइम। क्लियर? ये प्राइम इसलिए हैं क्योंकि ये खुद से डिविजिबल हैं और 1 से डिविजिबल हैं, और ये कॉम्पोजिट इसलिए है बिकॉज ये 2 से ज़्यादा नंबर्स से डिविजिबल है। ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 105 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है। तो इसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं। जब किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो कॉम्पोजिट होता है।
तो आप यहाँ ये सीखिए कि जब दो या दो से ज़्यादा प्राइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्पोजिट मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम समझ पाएंगे। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन ये आया है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हमें प्रूव करना है कि ये नंबर जो मैं कॉपी कर रहा हूँ ये नंबर कॉम्पोजिट है। क्लियर। और फिर प्रूव करना है कि जो सेकंड नंबर है ये भी पहले इसको प्रूव करते हैं कि ये कॉम्पोजिट है। आप देखें 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, आप 13 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। क्लियर। 13 कैसा नंबर है? 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है। और इस नंबर को ज़रा आप चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1 78। इसको आप लिख सकते हैं 13, इसको आप ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आपने देखा आप यहाँ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो दो से ज़्यादा हैं। दिस इज़ प्राइम, दिस इज़ प्राइम, प्राइम, प्राइम। तो अगर दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? कॉम्पोजिट होगा। एज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ more than 2 primes, it is composite. It is composite. Hope this is clear to you. Okay. अब इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं और दिखाते हैं कि जो सेकेंड नंबर है वो कॉम्पोजिट कैसे है। वो भी कॉम्पोजिट तभी होगा जब वहाँ दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्लियर। तो आप देखेंगे आपको 5 कॉमन मिलेगा। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 कॉमन ले लीजिए आप। अब बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर। ओके। आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 6 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 168, 168 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 504, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1008, 1008 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है ना। इसके बाद आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो आप दिखा पाएंगे कि दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो कॉम्पोजिट नंबर मिलता है। अगर दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कॉम्पोजिट मिलेगा और दो से ज़्यादा प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कॉम्पोजिट मिलेगा। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं, एक प्राइम है। अब ये प्राइम हो या कॉम्पोजिट हो, रिजल्ट कॉम्पोजिट ही आने वाला है। तो आप लिखोगे इट इज़ कॉम्पोजिट, डायरेक्ट लिख दीजिए हैंस इट इज़ कॉम्पोजिट। इसको लिखने से पहले और समझने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप किसी प्राइम नंबर को और किसी दूसरे प्राइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्पोजिट मिलता है। आपने दो प्राइम्स को मल्टीप्लाई किया, कॉम्पोजिट मिलेगा। क्लियर। अगर आप 3 प्राइम को मल्टीप्लाई करें तब भी आपको कॉम्पोजिट मिलेगा। क्लियर। अगर आप कॉम्पोजिट और कॉम्पोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कॉम्पोजिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 4 कॉम्पोजिट है, 6 कॉम्पोजिट है, 24 भी कॉम्पोजिट है। अगर मैं किसी प्राइम को कॉम्पोजिट से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी मुझे कॉम्पोजिट मिलेगा। मतलब हर रिज़ल्ट कॉम्पोजिट ही आता है। बस शर्त यह है कि दो नंबर्स होने चाहिए, वो दो नंबर प्राइम हो तब भी कॉम्पोजिट आएगा, दो नंबर कॉम्पोजिट हो तब भी कॉम्पोजिट आएगा, दो नंबर्स में से एक प्राइम हो और एक कॉम्पोजिट हो तब भी कॉम्पोजिट ही आएगा। क्लियर। तो आपने देखा मैं यहाँ पर एक नंबर प्राइम ले रहा हूँ और दूसरा नंबर, आप इसके फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा, वरना अगर आप बिना फाइंड किए ही बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट है। बिकॉज चाहे ये नंबर प्राइम हो तब भी रिज़ल्ट कॉम्पोजिट आएगा, चाहे ये नंबर कॉम्पोजिट हो तब भी रिज़ल्ट कॉम्पोजिट आएगा। ओके। होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके। आप क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और देखिए आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round. Okay. तो एक सर्कुलर पाथ पहले ले लेते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पाथ पर चलना है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड।
सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। सपोज़ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं पूरा राउंड लगाने में। 18 मिनट्स में 1 राउंड, 36 मिनट्स में 2 राउंड्स, और ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। 12 मिनट्स 24 मिनट्स, मतलब 12 मिनट्स में 1 राउंड, और 24 में 2 राउंड, और 36 में 3 राउंड्स। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ही इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कि इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। दोनों ने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया है, और दोनों की डायरेक्शन भी यही है। क्लियर? और दोनों सेम टाइम पर भी स्टार्ट करते हैं। अब बताना यह है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये दोबारा यहाँ कब मिलेंगे। तो इसके लिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जो भी टाइम दिया गया था कंप्लीट रोटेशन का, उसका आप एलसीएम फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो आप लिखोगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड, 18 minutes. Then time taken by Ravi to complete 1 round, 12 minutes. मैंने बोला इन नंबर्स का आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि ये वापस कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो चलिए 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करना हमें आता है, हम 18 का फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे और 12 का फाइंड करेंगे। आप देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 के लिए लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। होप ये क्लियर है आपको। मैंने बोला कि जब भी आपको 2 लोगों का या 3 लोगों का कंप्लीट रोटेशन का टाइम मालूम हो आपको कि इस पूरे को रिवॉल्व करने में, इस पूरे को कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो अब उन सारे टाइमिंग्स का जब एलसीएम निकालते हैं तो आपको वो टाइम मिल जाता है जिस टाइम के बाद सब के सब वापस उसी पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो सोनिया को कंप्लीट करने में लग रहे थे 18 मिनट्स, रवि को कंप्लीट करने में लग रहे थे 12 मिनट्स। अगर इन नंबर्स का आप एलसीएम फाइंड कर लोगे तो जो एलसीएम आएगा उतने टाइम के बाद रवि और सोनिया वापस इसी जगह पर आ चुके होंगे। वो अलग बात है, तब तक सोनिया ने शायद ज़्यादा राउंड्स या कम राउंड्स लगाए होंगे और रवि ने कुछ डिफरेंट राउंड्स लगाए होंगे। ठीक है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि एलसीएम फाइंड करने से हमें ये पता चल जाता है कि वापस वो कितनी देर के बाद मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम इनका एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो आपने देखा था पिछली स्लाइड पर कि हमने 18 और 12 का फैक्टराइजेशन किया था। 18 का फैक्टराइजेशन ये आया था 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 में 2 स्क्वायर इंटू 3 आया था। चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के मेथड में क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ फैक्टर्स मिल रहे हैं आप ये सारे कॉपी कर लें। 2 और 3 दोनों को यहाँ कॉपी कर लीजिए। अगर 2 2 बार है तो कॉपी आपको एक ही बार करना है, 3 2 बार है तो कॉपी एक ही बार करना है। मैंने आपको बोला है कि हर प्राइम नंबर को कॉपी करना है, लेकिन कॉपी एक ही बार करना है। इन 2 2s में से उस 2 को कॉपी करिए जिसकी पार बड़ी है, इन 2 3s में से उस 3 को कॉपी करिए जिसकी पार बड़ी है। ओके, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 36, मतलब 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद रवि एंड सोनिया वापस मिल जाएंगे इसी जगह पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे रवि एंड सोनिया विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा समझते हैं कि 36 मिनट्स प्रैक्टिकली कैसे ये लोग मिलते हैं। तो देखिए ये है फील्ड, हम सोनिया के बारे में बात करते हैं। तो सोनिया को 18 मिनट्स में 1 राउंड लगा था, 36 मिनट्स में 2 राउंड लग चुके हैं। तो 36 मिनट्स के बाद सोनिया के 2 राउंड लग चुके हैं और अभी सोनिया यहाँ पर है। अब आते हैं रवि पर। 12 मिनट में 1 राउंड, 24 में 2 राउंड्स, 36 में 3 राउंड्स। तो रवि के 3 राउंड हो चुके हैं 36 के बाद और वो यहाँ पर है। तो दोनों लोग इसी जगह पर हैं 36 मिनट्स के बाद। वो अलग बात है कि 36 मिनट्स के बाद जब सोनिया यहाँ आती है तो उसके 2 ही राउंड कंप्लीट हुए हैं और रवि के तब तक 3 राउंड कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है, ओके।
होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट समझेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ जो बताई गई वो क्लियर है। अगर कुछ भी आपका पिछला मिस हुआ है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक्स गिवन होंगे, उनको फॉलो करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।